नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल इस वक्त जितना सवालों के घेरे में है उससे कहीं ज्यादा इस बार सवालों के कटघरे में खड़ा है पटना पुलिस। वो पुलिस जो एक छात्रा की मौत को सीधे बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डिक्लेयर कर देता है कि ये खुद से किया हुआ है। सब कुछ कहीं ना कहीं छात्रा ने खुद की जान ली है और ऐसा बयान भी आता है पुलिस का कि दवाओं का ओवरडोज होता है। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए पुलिस सीधे इस बात से इनकार कर देती है कि छात्रा के साथ कुछ गलत हुआ है, जबकि परिजन जिन्होंने अपनी बच्ची के शव को सबसे पहले देखा वो चीख चीख कर ये बात कह रहे होते हैं कि सर हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, हमारी लड़की के शरीर पर जख्म के निशान थे, हमारी बच्ची बिल्कुल सही सलामत घर से हॉस्टल तक पहुंची थी और उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है, उसके शरीर पर नाखून के निशान है, खरोच के निशान है। लेकिन पटना पुलिस जो है वो परिजन की बात को मानने से इनकार करती है और सीधे ये कहती है कि कोई भी फैसला, कोई भी जो जांच है वो किसी दबाव में नहीं होगा। बिल्कुल अपना जो एक पुलिस की जो थ्योरी है वो देती हुई नजर आती है कि यूरिन रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि छात्रा ने नींद की दवा ली और ओवरडोज हुआ और फिर उसकी मौत हुई है। पुलिस ये भी कहती हुई नजर आती है इस पूरे मामले में कि छात्रा के कमरे में कोई भी नहीं गया, पूरा सीसीटीवी फुटेज उनके सामने है, जबकि परिजन ये आरोप लगा रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन अब वही पुलिस जो कल तक इस पूरे मामले में दुष्कर्म की घटना से इनकार कर रही थी, अब उनकी थ्योरी पलटी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती की गई थी। वो उस रात को उस बंद कमरे में क्या कुछ हुआ, अब भी पुलिस इसका जवाब देने की हालत में नहीं है, पुलिस के हाथ अब भी खाली है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक एक बात जो लिखी गई है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि डॉक्टरों ने बाहरी जांच में सबसे पहले छात्रा की गर्दन, कंधे और छात्रा के जो सीने का हिस्सा है उसे देखा और फिर बताया, रिपोर्ट में साफ लिखा कि गर्दन और कंधे के पास नाखून के जो गहरे निशान हैं वो मिले हैं। अब बताइए कि नाखून के गहरे निशान आखिर कहां से मिले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निशान कहां से आए। जब कल तक पटना पुलिस ये कहते नजर आ रही थी साफ साफ, एसपी का बयान आपने सुना, एसपी एसएसपी का बयान आपने सुना कि ऐसी कोई भी बात से डॉक्टरों ने इनकार किया है। जो गायनाकोलॉजिस्ट थी जिनके पास छात्रा सबसे पहले पहुंची थी, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि किसी प्राइवेट एरिया या कहीं भी कोई निशान है या कोई जोर जबरदस्ती की गई है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो निशान कहां से आ गए। आगे क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो भी आपको बताते हैं। ऐसे निशान तब मिलते हैं जब पीड़िता किसी से खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। ये बात भी साफ साफ कहीं ना कहीं यहां पर मेंशन है। इसके अलावा आपको बता दें कि रिपोर्ट में छाती और कंधे के नीचे वाले हिस्से पर मल्टीपल स्क्रैचेस जो है, जो मार्क्स हैं, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये भी कहा जाए कि नींद की दवा खा ली थी तो बेचैनी में खुद को नोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये तभी होता है जब लड़की खुद को किसी से बचा रही हो। आगे आते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी आपको बताते हैं कि ये खरोच के बारे में हम आपको बता दें कि ये खरोच जो है वो कहीं एक जगह पर सीमित नहीं है, बल्कि ये खरोच डॉक्टरों के अनुसार छात्रा के शरीर में कई जगहों पर फैले हुए हैं। वो चाहे गर्दन कह लीजिए, कंधा कह लीजिए या फिर उसके सीने में कह लीजिए। इसके अलावा आपको बता दें कि पीठ के हिस्से में भी नीले निशान जो है वो मिले हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इसके अलावा प्राइवेट एरिया में भी जो है वो निशान मिले हैं। साफ तौर पर डॉक्टरों का ये कहना है कि छात्रा का जो प्राइवेट एरिया था वहाँ भी उसके साथ जोर जबरदस्ती की बात जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। ये बातें जो है वो लिखी गई है। अब अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ बातें आई वो हमने आपको बताई कि उसके साथ छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती की बात कही गई है। यहाँ तक कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस दिन आई, बीते दिन जब सामने आई, तो पुलिस ने भी अपने प्रेस रिलीज में इस बात को लिखा कि सेक्सुअल असॉल्ट की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखी गई है। लेकिन सवाल वही है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया ही नहीं और परिजन लगातार जब पटना पहुंच करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जब सवाल उठा रहे थे, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बारे में इतनी बातें बता रहे थे, तो फिर पटना पुलिस का रवैया इतना स्लो क्यों था, उनकी जांच इतनी स्लो प्रोसेस में क्यों चल रही थी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक को जब उन्होंने गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए बिठाया, तो फिर सवाल यहाँ भी खड़े होते हैं कि कल तक जब पुलिस का बयान ये सामने आ रहा था कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज है और वहाँ कोई भी छात्रा के कमरे में नहीं गया है, कुछ भी नहीं हुआ है,
सीधा वो दिखाया गया है कि छात्रा जब नहीं निकलती है तो कमरा तोड़ करके लोग अंदर जाते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, तो फिर अब जाकर के उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जबकि परिजन साफ ये कह रहे हैं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में गलत काम होता है। चीख चीख के जो छात्रा के परिवार वाले हैं, मृतका के परिवार वाले, वो कह रहे हैं। यहाँ तक कि परिवार वालों ने सबसे बड़ी बात जो कही वो सामने आकर के बताते हुए नजर आए कि हॉस्टल के जो संचालक है उनकी पत्नी सामने आकर के पूरे परिवार को ये कह रही है कि 15 लाख रुपए लीजिए और केस जो है वो खत्म कीजिए। अब इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा आरोप जब परिवार सामने से लगा रहा है, इसके बाद भी आपने देखा कि पुलिस का रवैया जो है वो कैसा था। पुलिस कुछ भी सुनने और मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जब हंगामा शुरू हुआ है, तो पुलिस का जो एक्शन है वो तेज हुआ है। और पुलिस एक्शन के साथ साथ अब एसआईटी की टीम गठित की गई है, जहानाबाद भी टीम गई है, इसमें जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। लेकिन अब भी पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है कि एक परिवार जो अपनी लड़की, एक मासूम सी बच्ची का शव लेकर के राजधानी में पहुंचती है, न्याय की गुहार लगाती है, उसे न्याय देने के बजाय पटना पुलिस लाठी देती है। जरा सोचिए कि उस पिता पे क्या गुजरी होगी, उस माँ पे क्या गुजरी होगी जो अपने आंखों में सपना सजा करके दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए भेजते हैं पटना, लेकिन बदले में वही माँ बाप जो इकलौती लड़की को नाजों से पाल पोस के बड़ा किया, उस लड़की का शव उनके हाथ में दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपकी लड़की ने नींद की दवा खा ली और इस वजह से उसकी मौत हो गई। लड़की की माँ ये बिलख बिलख कर कहती हुई नजर आ रही थी कि जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो लड़की कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन उससे बात नहीं किया गया। सोचिए उस माँ और बाप, उस पूरे परिवार पे क्या बीता होगा जब उनकी बेटी इस दुनिया से चली जाती है, खत्म हो जाती है, वो न्याय की गुहार लगाती हैं, पुलिस से आस लगाती हैं, लेकिन बदले में उनकी बेटी की लाश की कीमत लगाई जाती है, उनकी जिंदगी की कीमत लगाई जाती है कि 15 लाख लो और इस पूरे मामले को खत्म करो। वो चीख चीख कर इस बात को बताती है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में शून्य नजर आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल के साथ साथ पुलिस भी सवालों के घेरे में है। पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में है कि पुलिस ने कहा था कि छात्रा के मोबाइल सर्च हिस्ट्री में नींद की दवा को लेकर के चीजें पाई गई थी कि वो सर्च कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये साफ बातें हैं कि शरीर पर खरोच के निशान हैं, नील के निशान हैं, कई जगहों पर नील पड़े हुए हैं, प्राइवेट एरिया में जोर जबरदस्ती की बातें कही गई हैं। तो आखिर ये सारी चीजें कहां से आई? पुलिस ने क्यों नहीं उस वक्त इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और तेजी दिखाई? अब जब हंगामा हुआ है तो पुलिस की नींद खुली है, जांच भी आगे बढ़ रही है। इसके अलावा पुलिस ने कहा था कि छात्रा बेहोशी हालत में मिली और हिंसा की बात साफ नहीं हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ साफ कह रही है कि छात्रा के साथ हिंसा हुई है। इस पूरे मामले पे जो जांच है वो चल रही है, एसआईटी की टीम गठित की गई है, लेकिन सवाल बरकरार है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के सवाल है कि आखिर उस हॉस्टल में क्या होता था। परिवार जब ये दावा कर रहे हैं कि उस हॉस्टल की संचालिका सेक्स रैकेट चलाती थी, गलत काम में पड़ी रहती थी, और तमाम दावे और आरोप जो है वो परिवार वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है वो खाली करवा दिया गया है, बच्चियां वहां पर नहीं, अपने घर चली गई हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर उस गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा क्या होता था? क्या इस छात्रा के अलावा कई और भी लड़कियां ऐसी हैं जो इस चीज का शिकार हुई हों? उनसे बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर इस गर्ल्स हॉस्टल में आखिर चलता क्या है, कैसा रवैया रहता है वहां के मालिक का, वार्डन का, तमाम लोगों का। पटना पुलिस अब जांच कर रही है, देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। देखना यह भी होगा कि जो हॉस्टल के संचालक और बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन को गिरफ्त में पुलिस ने लिया है, उससे जब पूछताछ होती है तो क्या कुछ बात निकल करके सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट के अलावा जो भी इस जांच में अपडेट होगा, बिहार तक आपको पल पल के अपडेट्स देता रहेगा। बने रहे आप बिहार तक के साथ।